Hello guys, welcome to my channel. This is Irfan Hussain, safety officer. Today's topic is fracture, episode 16, first aid basic training. So guys, मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ फ्रैक्चर के बारे में, जो कि आज का टॉपिक हमारा जो फ्रैक्चर है एपिसोड 16 में। फर्स्ट हम रिकॉग्निशन करेंगे, वहाँ पे पहचान करेंगे। ओके, पहचान ये करेंगे कि हमें किसी बॉडी के हिस्से में पेन है, फ्रैक्चर हो गया, ऑब्वियसली वहाँ पे दर्द होना ही होना है। उसके बाद टेंडरनेस, ब्रशिंग एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द इंजरीज। जो टेंडरनेस हो गया, अभी अगर किसी भी हमारे हिस्से में, फॉर एग्जांपल हमारे पैरों में अगर कहीं फ्रैक्चर, किसी भी हिस्से में, पैर के किसी भी हिस्से में फ्रैक्चर हो गया, ओके, सो वहां पे कोई हमें वो जो कैजुअलिटी है वो हमें छूने नहीं देगा, टच करने देगा हाथों को, क्योंकि इतनी दर्द, इतनी शिद्दत की दर्द होती है उसमें। सो हम उसे सॉफ्टली, इजिली, हम आराम से उसे चेक करेंगे वहां पे। ओके, तो उसी को बोलते हैं टेंडरनेस। ब्रशिंग हो गया, अगर जहां पे भी ऐसी एक एक्सीडेंट होती है जिसमें फ्रैक्चर होने के बाद उस एरिया में एक है ना, जैसे हम गिर जाते हैं, तो एक्सीडेंट हो गई बाइक से, तो वहां पे ना जैसे हम गिरे तो वहां पे ना छिल जाता है, एक छिल जाने के बाद है ना रगड़ से पड़ जाती है, उसमें हल्की हल्की ब्लड आती है, और वो हमारा अंदर जो हमारा जो बोन होता है वो ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका होता है, उसे ब्रशिंग बोलते हैं। ओके, उसके बाद एंड स्वेलिंग, सूजन तो ऑब्वियसली आना है हमें, ठीक है ना, किसी अगर फ्रैक्चर हुआ एट दी, जो हमारा जो एरिया हमारा जो पार्ट ऑफ बॉडी जो हमारे जिस हिस्से में जो इंजरी हुई है। ओके, सेकंड, इन द केस ऑफ एन ओपन फ्रैक्चर एसोसिएटेड ब्लीडिंग, अगर कभी उस दौरान भी हमें, फ्रैक्चर के दौरान भी हमारे उस जो इंजरीज एरिया वहां से ब्लीडिंग आती है। ओके, सो अगर ऐसा कोई फ्रैक्चर हो गया, इन केस ऐसा कोई फ्रैक्चर हो जाती है जिसमें हमारा बोन भी फ्रैक्चर हो जाता है और हमारी बॉडी जो मांस है वो भी ऐसा जख्मी हो जाता है जिसमें उसकी वजह से ब्लीडिंग भी चलने लगती है। ठीक है, थर्ड आते हैं हम पॉसिबल लॉस ऑफ मोबिलिटी। हम कुछ वक्त के लिए, अगर कोई ऐसी एक्सीडेंट हो गई, हमें बाइक से एक्सीडेंट हो गई, हम या कहीं से गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, या तो कहीं से भी गिर गए, तो उसमें क्या होता है, पैर में अगर हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया तो हम कुछ महीने या 2 महीने 3 महीने हमें डॉक्टर व्हील चेयर प्रोवाइड करती है इसमें, और या तो हम परमानेंटली डिसेबल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं पॉसिबल लॉस ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, कि हम कभी चल नहीं सकते, या तो 6 महीने बाद चल सकते हैं, 1 साल के बाद चल सकते हैं। ओके, डिफॉर्मिटी फोर्थ पॉइंट, डिफॉर्मिटी ये हो गया कि हमारी उंगली का टेढ़ा हो जाना। जैसे देखते हैं ना गठिया बाई में जो बूढ़ी औरतों को हाथ उंगली ना बिल्कुल आड़ा टेढ़ा निकल जाता है बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसे डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अभी मैं आपको इसे फिनिश करने के बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट में आपको फोटोज वगैरह दिखा दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा डिफॉर्मिटी होता है क्या, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नौसिया, पेल, कोल्ड, क्लैमी, स्टीम। नौसिया जो हो गया कि हमें फीलिंग्स आना, वॉमिटिंग की, ठीक है ना, जब ये हमें जो मुंह से जब लाग गिरते हैं उसमें, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वॉमिटिंग करने वाले हैं, ठीक है ना, तो उसे नौसिया बोलते हैं ऑब्वियसली। पेल कि हमारा जो चेहरा है कभी ऐसा फीका पड़ जाना, पीलापन हो जाना हमारा चेहरा। ओके, कोल्ड क्लाइमिंग हो गया, हमारे कभी कभी देखते होंगे बहुत से लोग हैं ऐसे जिसके पैर परसिस्ते हैं, उसमें हाथ परसिस्ते हैं। जब हम एग्जाम देते हैं तो किसी के देखते हैं आप है ना, पसीना चलता हाथों से, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं कोल्ड क्लाइमिंग स्किन शॉक। सो गाइस, अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स इसमें दिखाने जा रहा हूँ कि टेंडरनेस क्या होता है, ब्रशिंग क्या होता है। ओके, जिससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। मैंने तो आपको थ्योरी बता दिया बोल के, बट आपको पिक्चर दिखा दूंगा, आपके लिए काफी इजी होगा। सो फर्स्ट जो है टेंडरनेस आपको दिखाता हूँ फ्रैक्चर होने में। ओके, अब ये देख रहे हैं, देखिए टेंडरनेस का मतलब ये है कि अगर कहीं भी ऐसा पेन है तो हम उसे इजीली सॉफ्टली उसे बताएंगे, उसको चेक करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं या ओके, अब इसे भी देख सकते हैं, ये देखिए, पेन एंड टेंडरनेस इन द हैंड बोन्स। ओके, एंड अनदर वन, ब्रशिंग। ये देखिए, अब ये देख रहे हैं, ये जो इस तरीके का, ये जो इसी को हम बोलते हैं ब्रशिंग। ओके, एंड नेक्स्ट स्वेलिंग तो आपको पता ही है। ओके, अब अगले में आते हैं हम
पॉसिबल लॉस ऑफ मोबिलिटी। जी हाँ, ये देखिए, अभी देख रहे हैं, अगर किसी को फ्रैक्चर हो तो हम उसे फिजियोथेरेपी कराते हैं, उसे एक्सरसाइज कराते हैं ताकि वो चलना शुरू कर जाए। ठीक है, व्हील चेयर हो गया, व्हील चेयर हो तो क्या पता हम परमानेंटली डिसेबल हो जाए। ओके, ये देखिए हम उसको जो कैजुअलिटी है उसे किस तरीके से हम प्रैक्टिस कराते हैं चलने के लिए, क्योंकि जब बेड रेस्ट पे जाते हैं तो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने के लिए बेड रेस्ट चल जाते हैं, ताकि हमारा जो जॉइंट है, हमारे जो बोन्स के जो जॉइंट है उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल काफी थोड़ा सा वो जैम हो जाता है, तो उसकी वजह से चलने में दिक्कत होती है। ओके, अब नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी। ये देखिए डिफॉर्मिटी क्या होता है। ये आप ओल्ड वुमेन या मैन वुमेन जो भी आप देख रहे हैं, ये जो फिंगर्स है किस तरीके का जो हो गया ये। ओके, इसी हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी बोलते हैं इसे। ये देखिए, इसे देख रहे हैं। मैं आपको नौसिया के आप जानते हैं पेल के बारे में दिखा दूं। देखिए, चेहरे पे रूखापन या पीलापन या फीकापन जो आ जाता है हमारे चेहरे पे, वो ये है। कोल्ड क्लाइमी भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें आप, हाथों का पसीजना, जो हम कभी भी आप देखते होंगे कि कभी भी हम कोई एग्जाम देता है, कोई भी किसी नॉर्मली उसके पैरों से उसके हाथों से ना पसीना ऐसा उनके पानी चलना शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कोल्ड क्लाइमिंग। सो गाइज, ये जो मैंने आपको वीडियो मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाया फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये बस एक इसमें जो जितनी भी बताई गई इसमें जो रिकॉग्निशन है। ओके, सो ये ऐसे ये है। सो जिसमें मैंने आपको ना थ्योरी भी बता दिया और आपको मैंने अपने फोटोज भी दिखा दिए इसमें। सो गाइस, हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और फिर मिलता हूँ एपिसोड 17 में। उसमें फिर आपको फिर वो हमारा कुछ ये लास्ट मे बी लास्ट और सेकंड लास्ट हमारे जो वीडियोज होगी इसमें, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट अनदर एपिसोड में स्टार्ट करूंगा, जिसमें वो हमारा ये मे बी हमारे जो फर्स्ट एड जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग है, मैं जल्द ही मैं इसे फिनिश करने वाला हूँ।